दोस्त, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आई होप आप सब ठीक है। आज हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल चैप्टर 10 के। एक्सरसाइज ऑलरेडी हो चुकी है कंप्लीट। दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने सोचा इनका सोल्यूशन जो है वो चैनल पर होना चाहिए। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 1 में कुछ है नहीं ऐसा बताने का, तो मैं उसे स्किप कर रहा हूँ। बाकी दोनों एग्जाम्पल अच्छे हैं, मैं इनको यहाँ पे सोल्व करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर हमें यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, कुछ इस तरह से है कि एक सर्कल है और उसके ऊपर हमने टेंजेंट डाली हुई है 2। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूं, एग्जाम्पल को बुक से रीड मत किया करो कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अपने आप से ट्राई करो, या फिर जैसे तुमने एक्सरसाइज करी है उसी तरीके से इसको करने की कोशिश करो। सेंटर थोड़ा सा इधर है, तो हम पहले इसको ज्वाइन कर देते हैं, फिर सेंटर को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और फिगर रफ होती है तो इतना ध्यान मत दिया करो कि सेंटर बिल्कुल एग्जैक्ट में क्यों नहीं आया, ये सब क्यों नहीं हुआ। इसको रफ बनाते हैं आई जस्ट एन आइडिया के लिए। ये P है हमारे पास, हमें जो प्रूव करना है वो करना है PTQ। प्रूव करना है PTQ एंगल, PTQ इज डबल ऑफ एंगल। ये डबल है किसका? डबल है OPQ का। OPQ का डबल है। ठीक है, ये प्रूव करना है, तो प्रूफ देखते हैं फटाफट। प्रूफ में देखो एंगल के ना कंफ्यूजन आ रहे हैं, इसलिए नाम रख लेते हैं। मैं तो यही प्रेफर करता हूँ कि तुम लोग भी नाम रखा करो, XYZ रखो या ABC रखो या 1 2 3 रखो। यहाँ पे देखो मैं क्या रख रहा हूँ, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, इसको रख लेते हैं 1। मार्कर बहुत परेशान कर रहे हैं, इसका रखा हमने 1। ठीक है, ये 1 हो गया। इसको रखा 2, इसको रख लेते हैं 3 और इसको रखते हैं 4। ठीक है, 1 2 3 4। अब मुझे प्रूव ये करना है, तो हम देखो क्या क्या चीजें करते हैं। सबसे पहली बात तो हम इक्वेशन बनाते हैं। क्या क्या? पहली इक्वेशन तो ये कि एंगल 1 + 2 + 3 का सम कितना होगा? 180 होगा भाई। ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो जाएगा, मतलब एंगल 2 हो जाएगा। रीजन क्या होगा इसका? इसका रीजन ये होगा कि हमारा TP जो है वो बराबर था TQ के, और जब दो साइड बराबर होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब एंगल 2 और 3 क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो 2 और 3 मैंने इक्वल कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है, सर हम 3 वाले को भी तो 2 बना सकते, सॉरी 2 वाले को एंगल 3 भी तो बना सकते हैं। तो देखो बेटा, एंगल 3 हम इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि एंगल 3 है यहाँ पे, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है ना, हमें 2 वाला चाहिए जो 4 के साथ बना हुआ है, इसलिए हमने 2 बनाया है। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 2 एंगल 2, ये 1 वहां जाकर माइनस हो गया, तो 180 माइनस एंगल 1। 2 वहां जाके डिवाइड हो गया, तो एंगल 2 की हमारे पास एक वैल्यू आ गई 180 माइनस एंगल 1/2। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। यहाँ लिख लेना TP बराबर TQ है, इसका भी रीजन बता देंगे, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। ठीक है, ये सब कर दिया, एक इक्वेशन बना दी। क्या किया है? सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है, उसमें 2 और 3 इक्वल थे। एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी क्या बनाएंगे? दूसरी बनाएंगे एंगल 2 प्लस एंगल 4 90 डिग्री के होंगे। रीजन क्या होगा भाई? देखो ध्यान से, ये है सेंटर O। ठीक है, तो जो ये O है, सेंटर P से जब कनेक्ट होगा तो यहाँ पे एंगल बन गया, एंगल बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड रेडियस। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और रेडियस के बीच में एंगल बनेगा तो 90 बनेगा, तो 2 + 4 90 हो गया। तो एंगल 2 की वैल्यू यहां से क्या निकली? 90 माइनस एंगल 4 निकल गई। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। देख लो ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन में एंगल 2 की वैल्यू है, सेकंड इक्वेशन में भी एंगल 2 की वैल्यू है। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम क्या बोलेंगे? ये दोनों वैल्यू भी इक्वल होंगी भाई। ये एंगल 2 है, ये भी एंगल 2 है, तो ये दोनों वैल्यूज भी क्या होंगी? इक्वल। 180 माइनस एंगल 1/2 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 4। आ गया समझ? ठीक है, 2 यहां से डिवाइड से वहां जाके मल्टीप्लाई होगा,
तो ये आ जाएगा 180 माइनस एंगल 4 मतलब माइनस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 4। 180 से 180 कट गया, सॉरी ये 2 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 के बाहर भी तो 2 आएगा, सॉरी एंगल 4 के बाहर भी तो 2 आएगा। 180 से 180 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया इज डबल ऑफ एंगल 4। ये प्रूव हो गया। अब देख लो ध्यान से, 1 का नाम क्या है, ये रहा 1, इसका नाम है पी टी क्यू, 1 का नाम पी टी क्यू है और 4 का नाम क्या है ओ पी क्यू, डबल ऑफ ओ पी क्यू। दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल 1। बुक में उसने थीटा वगैरह लेके कर रखा है, कंफ्यूज नहीं होना है, अपने तरीके से करो। आई होप समझ आया होगा, कुछ नहीं आया हो तो कमेंट में बताना। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। बुक में इसकी 2 अप्रोचेस दे रखी हैं, ठीक है, एक जो है सिमिलरिटी से कर रखा है और एक पाइथागोरस थ्योरम से। हम यहाँ पे पाइथागोरस वाला देखने वाले हैं क्योंकि वो मेथड ज्यादा इजी है rather देन सिमिलरिटी वाले मेथड से। देखो क्या करना है, ये चीजें गिवन थी, यहाँ पे फिगर दे रखी है हमें, हमें कुछ चीजें और गिवन है दैट रेडियस इज 5, तो रेडियस यहाँ हो गई, इसी में दिखा देता हूँ मैं, रेडियस 5 है हमारी और द लेंथ ऑफ कोड इज 8। ये कोड है हमारी यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये कोड जो है वो 8 है। ये 2 चीजें हमें दी हुई है। अब हम मान लेते हैं ए बी हो गया, इसको आर मान लेते हैं इस पॉइंट को, बाकी सारे पॉइंट तो हमारे पास है ही, ठीक है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट को हमने आर मान लिया, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हम एक्स मान रहे हैं, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस उसको वाई, और चाहो तो इसको जेड मान लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। मैं ब्लैक मार्कर से लिख देता हूं, ठीक। ये जो है वो एक्स है, ये जेड और ये वाई। अब इसमें कुछ बातें लिखनी है पहले, जो इसने थोड़ा शॉर्ट में बता रखी है, मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ अच्छे से इसको करना क्या है, कैसे करना है। सबसे पहली बात तो हमें ना ये शो करना है कि ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है। तो देखो जल्दी से सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि ट्रायंगल जो फिगर में ज्वाइन नहीं हो ना, जैसे हमारे पास फिगर में ये ज्वाइन नहीं था, टी और ओ ज्वाइन नहीं था, तो हमने लिखना है यहाँ पे कि हमने ज्वाइन किया है टी एंड ओ को, फिर हमने ज्वाइन किया है आर एंड क्यू को। मैं समझाने के लिए ज्वाइन कर रहा हूँ, वैसे इसकी नीड नहीं थी। देखो क्या करना है, परपेंडिकुलर कैसे करेंगे, बड़े वाला ट्रायंगल ले लो। ये इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ये जो ऊपर बना हुआ है ये पूरा, एक हम ले रहे हैं टी पी ओ, दूसरा टी ओ क्यू। ध्यान से सुनना, एक बार और देख लेना अच्छे से, मैं लिखूंगा नहीं सिर्फ बताऊं क्योंकि ये लिखना ही काफी है इसका। टी पी ओ टी क्यू ओ, इसमें ये साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, टेंजेंट है, ये वाली रेडियस थी, ये वाली टेंजेंट है, और टीओ दोनों में कॉमन होगा। तो ये जो एंगल बनेंगे यहाँ पे ये बाइसेक्टरी बनेगा, मतलब इक्वल बनेगा। ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे 1 और 2 है मान लो, ये दोनों इक्वल होंगे, सीपी सीटी से हम इसको इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर सीपी सीटी से इक्वल हो गया फिर हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक। मैं लिखता हूं यहाँ पे, सिर्फ बताने से नहीं होगा। सबसे पहले हम बोलेंगे कि ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, टी पी क्यू। टी पी क्यू के अंदर क्या हो रहा है, टी पी क्यू एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है या फिर इसकी साइड ही लिख लो, इन ट्रायंगल दिस टी पी इज इक्वल टू टी क्यू है। उसका रीजन बता देंगे, टेंजेंट्स हैं सेम पॉइंट से, ठीक है। दूसरी बात, जो ये लाइन है टीओ, टीओ इज बाइसेक्टर। टीओ क्या कर रही है, टीओ बाइसेक्ट कर रही है एंगल पी टी क्यू को,
पी टी क्यू को ये जो लाइन आ रही है यहां से क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो ये बाइसेक्टर है, टीपी बराबर टी क्यू है क्योंकि वो टेंजेंट थे। और तीसरी बात ये लाइन कॉमन रहने वाली है। तो इन दो पॉइंटों से हम ये बोल देंगे कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन पी क्यू, ये जो लाइन है पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन यहां से यहां तक टी आर। हमने इसको परपेंडिकुलर प्रूव कर दिया कि ये जो है वो परपेंडिकुलर है। बल ब्लैक मार्कर से लिखता हूं यहां पे, ये हो गई परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के साथ साथ वैसे तो बाइसेक्टर भी हो जाएगी, लेकिन अभी परपेंडिकुलर लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर। और लिख लो यहाँ पे, फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी। हम ये भी बोलेंगे कि पी आर विल बी इक्वल टू आर क्यू। ठीक है, पी टी परपेंडिकुलर हो गया टी आर पे, और पी आर इज इक्वल टू आर क्यू। ये पॉइंट समझ में आया? इसको अच्छे से देख लो एक बार। ओ टी और पी क्यू लिखा हुआ है इसने कंप्लीट लाइन को लिखा है ओ टी और पी क्यू। चलो ये लिख लो, क्योंकि हम दूसरा वाला ट्रायंगल भी लेने वाले हैं, ओ टी एंड पी क्यू। ठीक है, ओ टी एंड पी क्यू, ये हो गया। अब देखो आगे, तीन ट्रायंगल्स लेने हैं। सबसे पहला ट्रायंगल टी आर पी, दूसरा ट्रायंगल, दूसरा लेना है पी आर ओ, तीसरा ट्रायंगल पी टी पी ओ। तीन ट्रायंगल लिखे हैं मैंने और तीनों में पाइथागोरस लगानी है। देखो ध्यान से, टीआरपी में पाइथागोरस लगा रहे हैं। अगर टीआरपी में पाइथागोरस लगाई तो यहाँ 90 के इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज होगी, तो ये क्या बनेगा भाई, टीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस यहां से यहां तक क्या था, जेड स्क्वायर। यही बनेगा। हमें किसी की वैल्यू नहीं पता, ये एज इट इज रहेगा। अच्छा हाँ, जेड की वैल्यू हमें पता है, पी आर और आर की दोनों कितने के हो जाएंगे, 4 के हो जाएंगे। कैसे भाई, ये पूरी साइड तो 8 थी ना, अब ये बाइसेक्ट कर रहा है तो 4 ऊपर 4 नीचे, तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो देखते हैं पी आर ओ, पी आर ओ के अंदर पाइथागोरस लगाएंगे, पी आर ओ में पाइथागोरस लगा लो तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा। एक्स और वाई के हमारे पास वही वैल्यू है नहीं, हाँ जेड की वैल्यू हमारे पास है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, जेड की वैल्यू कितनी थी 4, वहां जाकर माइनस हो जाएगा 16, तो ये आ जाएगा 9। तो y की वैल्यू आ गई यहां से 3, y आ गया हमारा। अब टी ओ पी की बात करते हैं, इसमें एंगल जो है वो p पे है 90 डिग्री, p 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये जो टीओ है ना ये हाइपोटेन्यूज होगी, और टीओ क्या है, x प्लस वाई का स्क्वायर है, और ये इक्वल टू होगा 5 स्क्वायर के प्लस टीपी स्क्वायर के। पाइथागोरस लगाएगी, ठीक है। टीपी स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख देंगे, यहां से ले लो, एरो लगा देता हूं एक, हमने यहाँ पे रखी, आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16, यही वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 16। इसमें हमारे पास y की वैल्यू 3 है, तो इसको ओपन कर देंगे, x प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, तो यहाँ हमारे पास क्या क्या बचा भाई, यहाँ हमारे पास है 6x और ये है 25 और 16, इसमें उधर जाएंगे तो माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 32, यही हो रहा है ना। 25 में से 9 माइनस करा तो 5 और 4, हाँ 32 हो गया, ये जाकर डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 16/3। चेक कर लेते हैं x की वैल्यू कितनी है, 16/3 है, हाँ ठीक है। दूसरा हम x को उठाकर कहाँ रख देंगे, किस किस चीज की वैल्यू पूछी है, मैंने तो साइड भी अपने रैंडम पुट कर रखी है। फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी पूछा हुआ है हमसे, टीपी कहाँ है, ये रहा टीपी, तो टीपी ये रहा, टीपी स्क्वायर
अब भाई हमारे पास इसकी वैल्यू आई है 16/3, तो ये हो जाएगा 16² मतलब 9 प्लस 16 हो गया। दोनों में से 16 या तो बाहर ले लो या फिर इसको सोल्व कर लो। 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस ये 9 जा पे जाएगा 144/9। इसको हम कर रहे हैं तो ये आ रहा है भाई 200 नहीं 400 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 400/9। तो टीपी कितना आएगा, टीपी आएगा 20/3। मैं समरी देता हूँ एक बार दोबारा क्या किया हमने। हमने सबसे पहले तो ये कुछ पॉइंट्स लिखे यहाँ पे क्या करने के लिए, ये बताने के लिए कि लाइन इंटरसेक्ट मतलब वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उसके लिए मैं बता दूं मैं। अब जो बच्चा थोड़ा इसको ढंग से समझना चाहता है वही देखे बस, बाकी सॉल्यूशन तो हो चुका है। ये ऐसे ट्रायंगल थे और यहाँ से एक लाइन जा रही है। पहले मैं इन बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर कर देता हूँ, कॉन्ग्रुएंट कर देता हूँ। कैसे, साइड 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 से, ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था और ये कॉमन थी, तो ये एंगल 1 और 2 बराबर आ गए। फिर मैं बोल रहा हूँ इसको हटा दो, अब ये ले लो। अब इसमें मैं क्या बोलूंगा, ये इसके इक्वल, ये कॉमन और ये दोनों एंगल इक्वल, तो साइड एंगल साइड एंगल साइड लग गया, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सीपीसीटी से इक्वल। और लीनियर पेयर थे तो दोनों 90-90 के, और ये जो चीज है वो सीपीसीटी से बराबर होगी। तो ये सब बातें इसमें छोड़ के डायरेक्ट लिख दिया है, और मैं भी यही प्रेफर करूंगा तुम इतना ही कर दो, क्योंकि फिर ये ज्यादा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो इतना काफी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 3 ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाई है, इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करते करके वैल्यू निकाल दिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये 2 एग्जाम्पल थे इस चैप्टर के। चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर का कोई डाउट है तो कमेंट में बताना, फिर डेफिनेटली उसको लाइव क्लास में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू हो चैनल पे। थैंक यू सो मच।